कॉलोनियल इंडिया में ब्रिटिश सत्ता के दौर में भारतीयों को जो सबसे पहली आज़ादी मिली या जो सुरक्षित था जो अधिकार, वो था धर्म की आज़ादी। और दूसरा अधिकार जो सुरक्षित हुआ ब्रिटिश शासनकाल में वह था प्रॉपर्टी का अधिकार। अब आप देखिए कि अंग्रेजी शासनकाल में ब्रिटिश सत्ता के दौर में हमारा जो सबसे सुरक्षित अधिकार था वो था धर्म की आज़ादी। 1857 की क्रांति के बाद जो 1858 का डिक्लेरेशन है, क्वीन विक्टोरिया का डिक्लेरेशन, उसमें भारतीयों को स्पष्ट रूप से यह विश्वास दिलाया गया या भरोसा दिलाया गया कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस और फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस, धर्म के विश्वास और धर्म के आचरण की आजादी में के पालन में कोई दखलंदाजी राज्य नहीं करेगा। और इस घोषणा को धार्मिक सुरक्षा की गारंटी माना गया। अब आप देखिए कि ऐसा यूरोप से, यदि यूरोप के इतिहास के साथ आप देखें तो यूरोप के इतिहास में जो पहली आजादी यूरोप के समाज ने प्राप्त की है वो धर्म के विरुद्ध ही आजादी है, या धर्म के मामले में सोचने की आजादी है, धर्म पे विचार करने की आजादी है। तो यह बात यूरोप के उदारीकरण की शुरुआत धर्म के मामले से हुई। इसलिए भारतीय मामले में वो धर्म के सुधार के दिशा में भी जहां चल रहे थे, जैसे 1829 में उन्होंने सती प्रथा को बैन किया, जिसे सनातन लोगों ने धर्म के मामले में दखल माना, या ऐसे और भी कई काम किए गए। तो जहां धर्म का सुधार यूरोपियन इन्फ्लुएंस में हो रहा था, वहीं जैसे यूरोपियन सुधार आंदोलन में धार्मिक स्वतंत्रता को राज्य से अलग किया गया, ऐसे ही राज्य तंत्र को धर्म से अलग करने के लिए उन्होंने स्पष्टता यह घोषणा किया। इसका एक दूसरा कारण भी माना जाता है कि जब पुर्तगालियों ने गोवा पे कब्जा किया और जिस तरह से पुर्तगालियों ने गोवा में धर्म को फोर्सली एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, उसका जो परिणाम आया पुर्तगालियों के लिए कि उनका स्थानीय समर्थन विरोध में, नाराजगी में बदल गया, जिसका परिणाम हुआ कि जब पुर्तगालियों का सामना दूसरे ब्रिटिश जैसे अन्य शक्तियों के साथ हुआ तो वो उसमें पराजित हो गए और पुर्तगाली भारत पे कब्जा करने में असफल रहे। तो पुर्तगालियों के हर्ष को देखकर भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह समझा कि भारत में धार्मिक गतिविधियों को लेकर, धार्मिक आचरण को लेकर, धार्मिक विश्वास को लेकर भारतीय बहुत रिजिड हैं, या भारतीय बहुत इस मामले में इमोशनल है। तो हमारा जो धर्म के साथ जो इमोशनल कनेक्ट था, उसके कारण ही उन्होंने स्पष्टता धर्म के मामले में हमें यह घोषणा करके यह कहा कि धार्मिक मामलों में हमें पूर्ण आजादी होगी, धर्म के आचरण की आजादी होगी। और जो दूसरा अधिकार हमें मिला वो था 1935 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट में प्रॉपर्टी का अधिकार, जिसमें स्पष्टता यह माना गया कि संपत्ति पे जो व्यक्तिगत अधिकार है उसका सम्मान किया जाएगा, और यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति राज्य हित में, सार्वजनिक हित में ली जाएगी तो उसका उचित मुआवजा दिया जाएगा। तो मुआवजे का स्पष्ट प्रावधान किया गया। ये अलग बात है कि वो मुआवजा सरकार तय करती थी जो बहुत कम होता था, लेकिन यह दो अधिकार ही ऐसे अधिकार थे जिन्हें आप कह सकते हैं कि आजादी के पहले हम भारतीयों के सुरक्षित थे, धर्म की आजादी और संपत्ति का अधिकार। लेकिन आजादी के बाद यह दोनों अधिकार, खासकर जो धार्मिक स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस, इस अधिकार को बनाए रखना आज मुश्किल हो गया है। और आजादी के बाद हमने संविधान के अंदर भी, जैसे आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस की बात की,
आर्टिकल 26 भी धर्म की आजादी से संबंधित है, आर्टिकल 27 भी धर्म की आजादी से संबंधित है, आर्टिकल 28 भी धर्म की आजादी से संबंधित है। लेकिन इन चारों अधिकार में जो मौलिक अधिकार का हिस्सा है उसे पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी, हेल्थ के आधार पर, लोक व्यवस्था, सदाचार, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर राज्य को अधिकार दिया गया उस पर नियंत्रण लगाने का या रेगुलेट करने का। अब यह जो राज्य का रेगुलेट करने का अधिकार है, यह लोगों के धार्मिक अधिकारों के मामले में हस्तक्षेप है। और प्रॉपर्टी का अधिकार का जहां तक सवाल है, तो प्रॉपर्टी के अधिकार को तो राज्य ने, उस व्यवस्था ने कम कर दिया जो इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन करना और भूमि सुधार जिस सरकार के एजेंडे का हिस्सा था, उस सरकार ने उस एजेंडे के तहत राष्ट्रीय हित में, देश के हित में, प्राइवेट हितों के ऊपर देश का हित माना और संपत्ति के अधिकार को हमने आजादी के बाद से ही सीमित करना शुरू किया। इसके लिए जहां संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था आर्टिकल 19 के अंतर्गत भी और आर्टिकल 31 के अंतर्गत, इसे सीमित करने के लिए हमने 9th शेड्यूल संविधान में इंट्रोड्यूस किया और 9th शेड्यूल को जुडिशियल रिव्यू से बाहर किया गया। तो भारत में आजादी के बाद धर्म की आजादी का अधिकार वह भी है। आप देख लीजिए कि अलग अलग तरीके से राज्य का उसमें हस्तक्षेप हो रहा है या राज्य का हस्तक्षेप हो सकता है, लोक व्यवस्था के नाम पे, सदाचार के नाम पे, नैतिकता के नाम पे, हेल्थ के नाम पे। और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार भी माना और सीमित भी करने के लिए 9th शेड्यूल हम लेके आ गए। तो आप कह सकते हैं कि आजादी के बाद जो हमारा संविधान आजादी के समय बनाया, हम स्पष्ट नहीं थे धर्म की आजादी को लेके और संपत्ति के अधिकार को लेके। जहां धर्म की आजादी देना भी चाहते थे, वहीं राज्य को धार्मिक मामलों को रेगुलेट करने का अधिकार भी देना चाहते थे। अब उसके पीछे तर्क है कि भारत में इतनी विविधता है, इतनी डाइवर्सिटी है कि जहां दुनिया के लगभग सभी धर्म संप्रदाय भारत में निवास करते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, पब्लिक ऑर्डर को बनाए रखने के लिए असीमित अधिकार धर्म का नहीं दिया जा सकता था। इसलिए हमने रेगुलेट करने के लिए संविधान में ही प्रोविजन कर दिया। लेकिन संपत्ति का अधिकार जिसे स्पष्टता रेगुलेट किए बिना हमने रखा आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 में, बाद में हमें लगा कि नहीं, उसमें राज्य के हस्तक्षेप के बाद न्यायिक मामले सामने आ रहे हैं, लोग न्यायपालिका का शरण ले रहे हैं, क्योंकि संपत्ति का अधिकार जो है व्यक्ति का गारंटेड अधिकार था मौलिक अधिकार के अंतर्गत। तो राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए निजी हित के ऊपर फिर हम 9th शेड्यूल लेके आए और बाद में तो हमने 44th अमेंडमेंट से 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से ही बाहर कर दिया और आज संपत्ति का अधिकार सांविधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। तो भारत के अंदर जो ब्रिटिश काल में कॉलोनियल पीरियड में भी जो 2 अधिकार थे भारतीयों के सुरक्षित, वह अधिकार उस तरह आज सुरक्षित नहीं है। यह अलग बात है कि उस समय संपत्ति का अधिकार में मुआवजा राज्य तय करता था। बाद में हमने कुछ वर्ष पूर्व ही कानून बना के मुआवजे की रकम को लेके नियम बनाया कि मुआवजा जो स्थानीय कीमत है उससे 3 से 4 गुना तक होगी जहां आप जमीन का अधिग्रहण कर रहे हैं। तो मुआवजे की राशि बढ़ाई गई, लेकिन मुआवजे के साथ राज्यहित में सरकार कुछ भी आपकी संपत्ति ले सकती है। यह मौलिक अधिकार होने के बाद भी हो रहा था और मौलिक अधिकार से बाहर करने के बाद भी हो रहा है। तो कॉलोनियल कैरेक्टर जो था धर्म को लेके, शायद वो आज के स्थिति से बेहतर था और उस समय भी भारत की यह विविधता, धर्म की विविधता तब भी कायम थी और उसके बीच में व्यवस्था को उन्होंने मेंटेन रखा और धर्म के आधार पे बहुत रेयर ही झगड़े सामने आए। आजादी के बाद ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जबकि हमने राज्य को रेगुलेट करने का अधिकार दिया है। तो धर्म की आजादी को लेके जो स्टेट का कैरेक्टर है, धर्म के मामले को लेके जो स्टेट का कैरेक्टर है,
वह कैरेक्टर ब्रिटिश पीरियड में ज्यादा बेहतर था या आज बेहतर है, एक अलग वीडियो में हम बात करेंगे। थैंक यू।